योजना के पैसा गटक के अमीर हुई है। जनता के लूटे में न तनी को अधीर हुई है। काम 10% का होता है, 90% अपना विकास होता है। सही बात है। वो उसको घटक करके अमीर बनने का तो पूरा प्रयास रहेगा, लेकिन जनता के लिए क्या किया जाएगा उसकी आवाज उठाने का प्रयास किया है। जो प्रयास कर रहे हैं जो है हमें रोकने का, वो जान लो कि घी डाल रहे हैं, और जितना घी डालेंगे उतने ज्वाला भड़केगी। और स्वाहा करना हम जानते हैं। मरोसार रंगदारी माऊ डीएम बन के आएगा। पैर फिसलेगा तो गड़बड़ी टूट हो चुके हैं पूरी तरीके से। लोग अगर सोचें कि धमकी देखने से महेश राज शुक्ला चुप होने वाले हैं, तो महेश राज शुक्ला अब ये समझ लो कि टच करेंगे तो और भी ज्यादा ज्वाला भड़केगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका स्वागत है द गोंडा टॉक के इस खास एपिसोड में। मैं आदर्श कुमार लेकर हाजिर हूँ गोंडा टॉक का एक खास एपिसोड। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम अनाउंस करने वाले हैं हमारी पिछली वीडियो के कमेंट्स विनर का नाम। दोस्तों आज हम जिसके साथ हैं वो गोंडा के बहुत अच्छे सिंगर होने के साथ साथ वो सोशल वर्क भी करते हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए मिलते हैं गोंडा के उसी प्रसिद्ध सिंगर और सोशल वर्कर मिस्टर महेश राज शुक्ल जी से। तो महेश राज शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। नमस्कार, और सभी जनता जनार्दन को राधे राधे। तो वैसे शुक्ल जी, आपको लगभग गोंडा के सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपना पूरा परिचय हमारे ऑडियंस को दे दीजिए। जी, मेरा नाम महेश राज शुक्ल है और मैं जनपद गोंडा कर्नलगंज का निवासी हूँ। अभी मैं पिछले 4 वर्षों से गायकी के क्षेत्र में कदम रखा हूँ और गाना आदि बना रहा हूँ। और साथ साथ में मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ विश्व सनातन महासंघ का। और शिवसेना जो है, महाराष्ट्र की शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की, ये जो संगठन है ये महाराष्ट्र का है, मुंबई का? नहीं, ये पार्टी है, शिवसेना पार्टी। अच्छा अच्छा जी। तो आपने गायकी की जो शुरुआत की है ये कब से की है आपने? देखिए, अब ये जो है बात है 2020 की। जी मतलब लगभग एक गाना जो है हिट हुआ था आदरणीय श्री रितेश पांडे जी का, जाए चंदा करके। अच्छा अच्छा, हाँ, तो उस गाना से मुझे जो है प्रेरणा मिली। जी। और उस गाने को मैंने लगभग इतना डाउनलोड करके इतनी बार सुन चुका हूँ कि हमें लगता है कि अब तक उनका 1000 व्यू तो हम ही दे चुके होंगे। जी जी, उनके यूट्यूब चैनल पर। उस गाने से हमें प्रेरणा मिली और उनके गायकी को देखते हुए, उनके स्तर को देखते हुए कि कितने छोटे स्तर से वो आज कितने बड़े स्तर पर हैं। बहुत मेहनत की उन्हीं से प्रेरणा से प्राप्त करके जो है हम भी गाना स्टार्ट किए हैं। और बीच में थोड़ा जो है पारिवारिक स्थिति और थोड़ा जो है कंडीशन के कारण बस जो है गाना आदि बंद हुआ था। बट अभी मैंने स्टार्ट किया है और अभी नए जोश, नई उम्मीद के साथ में हर माह में गाना लाने का प्रयास है। सोशल कार्य भी गीत के माध्यम से होगा और स्वयं जो है अपनी एक जो हमारी अंदर की प्रतिभा है उसको भी निखारने का प्रयास करेंगे। तो शुक्ला जी, कोई आपका ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो और काफी हिट हुआ हो, वो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? हाँ जरूर। अभी जो है लगभग 5-7 दिवस पहले ही लॉन्च किया है हमने एक गाना। अच्छा। और जो कुछ, अब हम हरिक प्रधान को टारगेट करके नहीं गाएंगे, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तनिक भी कार्य नहीं कर रहे हैं, जीतने के बाद में वो बढ़िया अपना जो है अपना विकास कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए गाया था। सुनाइए। केहू जीती है केहू हरी है हो, प्रधानी के चुनाव में बाकी वो जनता के का करी है हो, जाके ग्राम सभा में। इस गाने का जो है अर्थात ये है कि लाइक जीत तो जीतने के लिए लड़ते सभी लोग हैं, अब की भाई नए नए नेता हर एक चुनाव में जो है तैयार हो जाते हैं, तैयारी करते हैं। तो इसी में कहा गया कि अब की फलानी भैया लड़ी है, अभी वो भी लड़ेंगे। लेकिन मेन मुद्दा है कि लड़ने के बाद, जीतने के बाद क्या करते हैं, ये मायने रखता है। तो वो विशेष तौर पर हम जो है फोकस किए हैं, और जिसमें हमारी अंतरा भी है। लाइक उसमें हमने ये टारगेट किया है कि जीतने के बाद लोग क्या करते हैं। जी हाँ, तो अंतरा भी आप सुना दीजिए, जो आप 4 लाइन बता रहे हैं वो भी सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। योजना के पैसा गटक के अमीर हुई है, जनता के लूटे में न तनी को अधीर हुई है, कि बबरी झारियां गा रही हैं हो ग्राम सभा में, केहू जीती है केहू हरी है हो, प्रधानी के चुनाव में। इसमें यह दर्शाया गया है कि
लाइक योजना का जो पैसा होता है अब उसमें लाइक निकाला गया 1,000 लाख रुपए, तो उसमें क्या हुआ कि पता लगता है काम 10% का होता है, 90% अपना विकास होता है। सही बात है। तो वो उसको घटक करके अमीर बनने का तो पूरा प्रयास रहेगा, लेकिन जनता के लिए क्या किया जाएगा उसकी आवाज उठाने का प्रयास किया है। रिलीज आपने इसको किया होगा तो इस पे कुछ लोगों को आपत्ति भी हुई होगी। हाँ, आपत्ति हुई, कुछ लोग आए, कुछ लोगों का फोन्स भी आया कि भाई मतलब इतना विरोध अच्छा नहीं है और ये आपके लिए भी हानिकारक है। तो देखो अब विरोध की बात जहां पर अब कोई कार्य करो तो उसमें 4 लोग सपोर्ट करेंगे तो 10 लोग विरोध भी करेंगे, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जो जनता को लूट रहे हैं, जो जनता का पैसा खा के अमीर होने का प्रयास कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको तो वो जलेगी ना। हाँ, तो वो तकलीफ तो उन्हीं को होगी। हाँ, क्योंकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं तकलीफ उन्हीं को होने वाली है लगभग। वो तकलीफ हुई और वो तकलीफ उन्होंने प्रदर्शित भी किया। बहुत लोगों ने हमारे मतलब फेसबुक पेज पर जो है रिपोर्ट भी मारा, मतलब इस समय उसकी रीच भी कम कर दी गई है, रिपोर्ट मार करके। तो अब वो चीजें हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम भी जैया डरने वालों में से नहीं है। सही, आगे बढ़ते रहिए इससे। और आप सभी भाइयों का सपोर्ट है, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो फिर हम डरने वाले नहीं है। और जितना ये लोग जलेंगे, जितना लोग अगर सोचें कि धमकी देखने से महेश राज शुक्ला चुप होने वाले हैं, तो महेश राज शुक्ला अब ये समझ लो कि टच करेंगे तो और भी ज्यादा ज्वाला भड़केगी। सही बात है। अब ये अग्नि में घी डालने का कार्य कर रहे हैं, ये जो धमकी दे रहे हैं या जो प्रयास कर रहे हैं जो है हमें रोकने का, तो वो जान लो कि घी डाल रहे हैं, और जितना घी डालेंगे उतने ज्वाला भड़केगी। और स्वाहा करना हम जानते हैं पंडित से किसी की धमकी से रुकने वाले नहीं है जी। शुक्ला जी, आज से कुछ वर्ष पहले हम लोगों ने देखा था कि आपका एक गाना जो था वो काफी चर्चा में था, उस पर लगभग लाखों में व्यूज आ गए थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो गाना अचानक से सोशल मीडिया से हट गया? जैसे वो धर्मवाद का गाना था, हिंदुत्ववाद का जो है, और पूरी तरीके से धर्म रक्षा, स्त्री रक्षा से संबंधित था। तो उस गाने से भी काफी लोगों को दिक्कतें हुई। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा 9,000 फॉलोअर का जो एक पेज था, वो पेज पूरी तरीके से डिलीट हो गया, और उसी के साथ में वही गाना रन हुआ था। फर्स्ट गाना हमें लगता है कि उस चैनल पर मैंने वही डाला था। जो आपका चैनल जो गया था वो रिकवर नहीं हो पाया, और हमें लगता है कि अगर वो होता तो आज गोंडा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जो है एक अच्छी काफी स्तर चर्चा में रहा होता। हाँ, चर्चा होता, वो गाना भी होता, और प्लस में उस पे लोग भी बहुत ज्यादा जुड़ चुके थे। अब क्या है कि अब हमें नए सिरे से प्रारंभ करना है। वो जो आपका गाना था वो वहां से तो हटा दिया गया था, लेकिन आपके पास तो गाना होगा ही, आपने उसको कहीं और अपलोड करने की कोशिश नहीं की? उसको ऑडियो में है गाना अभी भी, तो अभी हमने उस जब वो चीजें डिलीट हुई तो उसके पश्चात में फिर हमने प्रयास किया, मतलब अन्य जगह पर डाला, बट वो चीजें अभी जो है लाइक जैसे एक बना बनाया होता है और एक होता है कि बनाना है ना। तो अभी बनाने का प्रयास है, तो उसको अभी हम नए सिरे से दोबारा से लाएंगे उस गाने को। चलिए कोई बात नहीं, वो लोगों ने हटा दिया तो चलो, तो उनकी बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो लोगों ने गाना हटा दिया आपका, मैं चाहता हूँ उसकी 4 लाइनें आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए। तूने देखा जो सपना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत के कोने कोने में भगवा रंग लहराएंगे, भारत के कोने कोने में भगवा रंग लहराएंगे। यह देख विपक्षिन में मची है खलबली, जय हो अवध केसरी सेना भारत गूंजे गली गली, जय हो अवध केसरी सेना भारत गूंजे गली गली। हम किसी का विरोध तो कर नहीं रहे हैं, हमने ये किया कि हमारे धर्म का प्रचार हो। भाई हर एक व्यक्ति को प्रचार जो है प्रचार करने का पूरी तरीके से राइट है सभी के पास कि आप प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमने भी वही कार्य किया, और उसमें हमारे संगठन ने गाने को मतलब जिले में चर्चित कर दिया था, अच्छा चला था गाना। लेकिन क्या हुआ कि अब वो चीजें लाइक हमने उसमें कहा भी कि यह देख विपक्षी क्या मची है हलबली, तो उनको खलबली हलबली मची, और उन्होंने पूरी तरीके से सोचा कि इसको डिलीट करो, और उन्होंने उसमें जो है सफल हुए, क्योंकि असल में इतना टेक्नोलॉजी और इतना इन चीजों का ज्ञान नहीं था। वो गाना हम खो चुके हैं पूरी तरीके से। वही बात है दोस्तों कि अगर कोई बढ़ने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, उसको लोग सपोर्ट करने के बजाय कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे पकड़ के पीछे से खींचते हैं। वो कहते हैं ना कि जरूरी नहीं जो लोग आपकी खैरियत पूछते हैं वो आपकी खैरियत चाहते भी हों। दोस्तों अब समय हो चुका है हमारी पिछली वीडियो के बेस्ट कमेंट विनर का नाम अनाउंस करने का। तो हमारी पिछली वीडियो के बेस्ट कमेंट विनर हैं राकेश यूपी गौतम 3083। तो राकेश जी, आप एक वीक के अंदर अपना गिफ्ट आके कलेक्ट कीजिए, और आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8968967575 पे कॉल करके भी अपना गिफ्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो शुक्ला जी, आपने जब गाना स्टार्ट किया या फिर आपने जब सोशल वर्क करना स्टार्ट किया, तो
कौन से लोग थे, कितने लोग थे जो आपके सपोर्ट में थे और कौन थे जो आपके सपोर्ट में नहीं थे? शुरुआती दौर में ही हम ज्यादा सेल्फ डिफेंस होकर के चलने का प्रयास किए। बाकी परिवार वालों का न ज्यादा बेहतर जो है न सपोर्ट ही है और न ज्यादा उनका जो है विरोध ही है। मतलब वो सहमति देते हैं, लाइक आप जैसे अब अच्छा कार्य है तो सहमति दे रहे हैं। अगर इसी में मैं गाने में ही अब मान लीजिए अश्लील शब्द गाने लगूं, सही बात तो है। वहां पर विरोध होगा मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इस समय पारिवारिक स्तर पर तो ना हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छा सपोर्ट भी है और अच्छी परिस्थिति है। भाई हमारे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं सभी लोग। अभी विपिन शुक्ला जी हैं, जी पवन कुमार शुक्ला जी हैं, और डीएनसी तिवारी, अविनाश तिवारी जी हैं, और एक अवनीश मिश्रा जी हैं। तो वो पूरी तरीके से मतलब सहयोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, और पूरी हेल्प कर रहे हैं। हमने हिंदुत्व को बढ़ावा देने का प्रयास किया, ना कि ये नहीं कि अब जो दुश्मन है, जो लाइक अन्य धर्म के लोग हैं, वो देश छोड़ के चले जाएं, सही बात है। लेकिन हिंदुत्ववाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो इसमें क्या है कि जैसे अब बढ़ावा भी दो ना, तो लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति मतलब कुछ लोगों को चुभने लगता ही होगा। हाँ, ये लगता है कि व्यक्ति जो है गलत कर रहा है या हमें टारगेट कर रहा है। तो ऐसे में हमने बहुत सारे विरोध का सामना किया। बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी आते हैं, अन्य धर्म के लोग, मतलब तुम क्या हो, क्या कर लोगे, कैसे हो, मतलब कहाँ तुम्हारी कितनी औकात है, हम जानते हैं कुछ कर नहीं पाओगे। तो ऐसे लोग आते हैं तो उनका सामना अच्छे से कर लेते हैं, और उसका सामना करने में हमारा संगठन विश्व सनातन महासंघ ठाकुर अमित सिंह जी और शिवसेना के जिला अध्यक्ष है हमारे बड़े भैया संजय शुक्ला जी, तो इन सभी का इतना अच्छा समर्थन है कि फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी अब विरोध जैसे देखो, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। सही बात। तो वो भौंकी है, उनका काम ही है भौंकना। अगर आप हमारी विचारधारा से सहमत हैं तो इसको आगे बढ़ाने का भी प्रयास करें। अन्यथा की परिस्थिति में अगर कोई गलती त्रुटि हुई हो तो उसमें आप हमें समझा भी सकते हैं कि हाँ महेश जी, आपका जो है गाना तो अच्छा है, बट इसमें कुछ कमियां हैं। तो जैसे शुक्ला जी, आपने अभी अपने गानों की चर्चा करते हुए कहा कि अश्लील शब्द, तो जो आजकल के जो सिंगर हैं वो लगभग अश्लीलता का बहुत प्रयोग कर रहे हैं, तो आप उन सिंगरों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, जरूर। असल में क्या है कि पहली बात तो हम उन पर विशेष तौर पर ध्यान ही नहीं देते कौन क्या कर रहा है, क्योंकि हम अगर अवधि में कुछ प्रयास किए हैं आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें हमारे आदर्श हैं रमेश दुबे जी। अच्छा जी, रमेश दुबे जी अवधि के अच्छे सुपरस्टार हैं, और उनका मतलब उनके साथ भी हमारा वाला हादसा ही हुआ। उनका लगभग 3 लाख का फॉलोअर का जो है एक फेसबुक पेज था, उसको जो है उन्हीं के कुछ व्यक्तिगत और संबंधी ने जुड़ करके ही जो है को डिलीट करवा दिया। तो इससे उनकी थोड़ी समस्या हुई थी, बट अभी भी उनको मतलब जनप्रिय है, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में एक अच्छी पहचान मिली है। उनको बहुत से लोग जानते हैं। तो हम उनको अपना जो है आदर्श बना करके चल रहे हैं। बाकी आज के बहुत सारे गायक हैं, देखते हैं लाइक वो हमसे ज्यादा पॉपुलर भी हो रहे हैं, तो यही सोचते हैं कि मैं कुछ भी गाऊं, अश्लील गाऊं, कुछ भी गाऊं, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। बस उनको क्या, उनको पॉपुलैरिटी चाहिए। जी, अब मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, मैं भी लाइक आया हूँ इस क्षेत्र में, तो मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, बट मुझे ऐसा नहीं बनना है कि भैया उसमें हम गाली का प्रयोग कर रहे हैं, अपशब्द का, अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कि अगर बच्चा सुन रहा है और पिताजी ने कहीं सुन लिया तो भैया मतलब यही करी हो, यहाँ बड़ी हो तू। सही बात है। ये गाना सुनते हो। वही है कि जो गलत चीजें होती हैं थोड़ी ज्यादा चलती हैं जी, और जो अच्छी चीजें होती है भले ही शुरू में धीरे चले, लेकिन आगे चल के सबसे आगे वही जाती हैं। तो हमारा कदम यही है कि हम धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ेंगे, बस ऐसा धीरे धीरे चढ़ेंगे कि गिरेंगे नहीं। अब जो ये डायरेक्ट चढ़ रहे हैं उनका पैर फिसलेगा तो गोड़वे टूट जाएगा, उनका। सही बात, वही कंडीशन है, नीचे गिरेंगे फिर दोबारा उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। बाकी जहां तक प्रयास है, वीर रस का गाना आएगा और रंगदारी आदि भी रहेगी, तो वो भी मर्यादित रहेगी, मर्यादित। सही बाकी जनता के हित का जो है आवाज उठाने का पूरा प्रयास रहेगा, और थोड़े बहुत रोमांटिक सॉन्ग भी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये अवधि भोजपुरी वाले जो कुछ जयचंद हैं उनकी तरीके से नहीं रहेगा, पूरा शुद्धता से जो है लाने का प्रयास है, और आगे भी प्रयास रहेगा। तो शुक्ला जी, आप ये जो गाने गाते हैं ये आप रिकॉर्ड कहाँ पे करवाते हैं इसको? अब जी हमारा रिकॉर्डिंग होता है, असल में क्या हमारा एक छोटा सा हमने भी सेटअप बना रखा है, हमारे बड़े भैया अवनीश मिश्रा जी हैं, तो वहीं पर उनके निवास स्थान पर ही बना रखा है, तो वहां से वीडियो आदि रिकॉर्डिंग हुई होता है, थोड़ा बहुत लिपसिंग आदि भी हो जाता है। ये जो आप गाने गाते हैं इसको लिखता कौन है? गाना हम स्वयं से लिखते हैं, माता सरस्वती की कृपा है जी, और बुद्ध ग्रह का भी अच्छा कृपा है असल में, कि वो हमारे दिमाग में दे देते हैं एक टॉपिक की। हाँ, ऐसा आप गाते भी खुद हैं, उन गानों को लिखते भी आप ही हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप गाने खुद लिखते हैं और खुद ही गाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। अब प्रयास पूरा है, बाकी अब आप सभी का सहयोग बताता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो शुक्ला जी, अभी आपको बहुत से लोग देख रहे हैं, तो अगर आप अपने दर्शकों से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। हमारा दर्शकों से यही निवेदन है कि पूरी तरीके से आप स्वच्छ गाने सुनिए, और स्वच्छता को जो है पूरी तरीके से
अपना जो है आदर्श मानिए और उसको जो है प्रचार प्रसार करने का प्रयास करिए, क्योंकि अश्लील शब्दों से दूर रहोगे तो आने वाले भविष्य में जो आपकी पीढ़ियां हैं वो भी विशेष तौर पर अच्छी रहेंगी। और नहीं तो आज से ही अगर आपकी ही स्थिति ऐसी हो जाएगी तो भाई, जैसे अब हम गाली दे रहे हैं अपने बच्चे के सामने, तो वो थोड़ा बड़ा होगा तो हम कहेंगे कि भैया की गाली ना दो, तो वो बोलेगा पप्पा तू गरियावत रहो, तो हम ना जानते हैं। शुक्ला जी, अब हम चलते चलते आपसे 2-4 लाइनें सुन के और आपसे विदा लेना चाहेंगे, तो कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। जरूर। एक हमारा छोटा भाई है शिवा जी, तो उसका हमने गाना सुना और बहुत अच्छा लगा, ट्रेंडिंग में रहा कुछ समय जी। एक वो भी आज की स्थिति पर आधारित है कि पिताजी कहते हैं, भरी भर मुठा खर्च किहन हम रुपया तोहरे पीछे, पढ़े लिखे तू ना ही ढंग से मोच कह दिहो नीचे, सुलन फलाने कै लड़का जिला जवानी मछाई गवा, सुलन फलाने कै लड़का जिला जवानी मछाई गवा, और तुम मरो सार रंगदारी माऊ डीएम बन के आए गवा, तुम मरो सार रंगदारी माऊ डीएम बन के आए गवा। ये जो है अवधि गीत है और बहुत अच्छा गीत शिवा ने गाया है, तो हमने कहा इसको भी आपके दर्शकों को पहुंचाएं। जरूर। और हमारा जो है एक ऑफिशियल चैनल है जिस पर हमारे सारे व्यक्तिगत गाने आते हैं, महेश राज अयोध्या के नाम से जो है यूट्यूब पर भी आपको मिलेगा, इंस्टाग्राम पर भी हमारी आईडी महेश राज अयोध्या के नाम से मिलेगी और फेसबुक पर भी। और जो लोग जनहित, राष्ट्रहित, देश हित का काम करेंगे उनके लिए हम सर्वोपरि पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरे सेवा के लिए तैयार भी हैं। शुक्ला जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम भी जो है आप सभी से विदा लेंगे और पूरी तरीके से सभी के लिए, अब हम ब्राह्मण के घर से हैं तो एक पूरी तरीके से श्लोक भी मांगलिक हम कहना चाहेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी निरोगी हो, सभी खुशी रहें और सभी अपने कार्य में प्रगति करते रहें। इसी के साथ में आशीर्वाद जो है, हमारा आशीर्वाद, साधुवाद, और हम आप सभी जनता जनार्दन से भी आशीर्वाद मांगते हैं। कृपा दृष्टि बनाए रखिए और हमको भी आगे बढ़ाने का जो है पूरी तरीके से प्रयास करिए। साथ में हमारे द गोंडा टॉक को भी जो है आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो लोग छोटे से छोटे स्तर पर भी उनके अंदर अगर कुछ भी प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को निखारने का जो ये कार्य कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा आज भैया हमारे यहाँ हमारे गांव में आए और हमको भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इनका भी समर्थन करिए और साथ में अपने छोटे भाई का भी समर्थन करिए। सभी को जय सिया राम, राधे राधे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अवधी गायक महेश राज शुक्ल जी, जिनसे हमने काफी बातचीत की, काफी कुछ जानने को मिला। दोस्तों, आप भी द बेस्ट कमेंट विनर बन सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना होगा, लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए और आप भी बन सकते हैं द बेस्ट कमेंट विनर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, समय हो चुका है। तो दोस्तों, समय हो चुका है। तो दोस्तों, समय हो चुका है। चूल्हा खाया होता बार-बार। क्यों हिला डाला ना? उनका पैर फिसलेगा तो गड़बड़ी टूट जाएगा। कौन? कहाँ से आते हैं?